फ्रेंड्स, कच्चे आम का सीजन है और मार्केट में भर भर के कच्चे आम आए हुए हैं। तो इसीलिए मैं भी कच्चे आम की एक और नई रेसिपी आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। इस कच्चे आम की रेसिपी को अगर आप एक बार बनाकर रख लेंगे तो साल भर तक बड़े आराम से स्टोर करके रख सकते हैं। इसको आप रोटी पराठे के साथ खा सकते हैं या फिर खाली ऐसे भी बहुत टेस्टी लगती है। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाई है। यहाँ पर मैंने 3 मैंगो लिए हैं। वजन में ये 300 ग्राम के करीब है। आप ज्यादा बनाना चाहें, स्टोर करने के लिए बना रहे हैं तो ज्यादा भी बना सकते हैं। मैंने ये अभी फिलहाल कम ही बनाए हैं, बाद में मैं इनको ज्यादा सा बनाकर जरूर से रखूंगी। तो चलिए पहले इनको छील लेते हैं। एक पीलर की सहायता से मैं इनको छील रही हूँ। आप चाकू से भी छील सकते हैं। पीलर की सहायता से ये बड़ी आसानी से जल्दी छिल जाते हैं। चाकू से थोड़ा टाइम लगता है और अगर आप चाकू से इनको छील रहे हैं तो थोड़ा हाथ को बचा करके ध्यान से छीलिएगा, क्योंकि ये थोड़े इनके छिलके हार्ड होते हैं तो इसीलिए छिलने में थोड़ी दिक्कत होती है चाकू से। तो इसीलिए अगर आपके पास पीलर है तो पीलर से ही इसको छीलना। तो चलिए मैं सारों को मैं इसी तरीके से छील कर रख लेती हूँ। चलिए तीनों आम को मैंने छील लिया है। अब मैं आपको इसको काटने का तरीका बताती हूँ। इसको काटने का तरीका भी अलग है। ऐसे ऐसे काटना है इसको। एक आम को उठा करके ऊपर का हिस्सा निकाल देना है और फिर दूसरी तरफ से भी ऊपर का हिस्सा निकाल देना है। गुठली को साइड कर देना है। गुठली में अब जाली पड़ चुकी है। अचार वाले आम अब आ चुके हैं। अचार ज्यादातर जाली वाले आम की जो गुठली होती है उस आम का ही अचार डलता है। तो देखिए मैं किस तरीके से काट रही हूँ। ऐसे ही आपको इस रेसिपी को बनाने के लिए इनको काटना है। देखिए सारे यहाँ पर देखिए कट चुके हैं। अब जो गुठली है ना, उनके भी जो साइड साइड में लगा है उनको भी लंबे लंबे पीस में काट लेना है। यहाँ पर हम कुछ भी वेस्ट नहीं करेंगे, सारी ही चीजों को इस्तेमाल करेंगे। गुठली का भी इस्तेमाल करेंगे और गुठली के जो साइड में जो थोड़ा थोड़ा आम लगा हुआ है, थोड़ा थोड़ा जो गूदा लगा हुआ है, उसको भी हमें इस्तेमाल करना है। देखिए हम इन सारी चीजों का इस्तेमाल करेंगे। गुठली को, जो आम काटे हैं उनको। अब देखिए जो बड़े बड़े जो पीस काटे हैं ना, उनमें हमें ऐसे कट लगाना है, एक डिजाइन देना है। यहाँ पर हमें बड़े ध्यान से काटना है, हल्का कट लगाना है। नीचे तक बिल्कुल नहीं कटना चाहिए। अगर आपका कट नीचे तक लग गया तो ये जब हम बनाएंगे इनको तो ये टूट जाएंगे। तो देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। नीचे तक कट बिल्कुल भी नहीं लगाना, ऊपर ऊपर कट लगाना है बड़े ध्यान से। और ध्यान से कट लगाइएगा, हाथ को बचा करके बड़े ध्यान से ये काम करना। देखिए कैसे मैं कट लगा रही हूँ। बिल्कुल भी नीचे तक आर पार नहीं हो रहा है, ऊपर ऊपर ही कट लगाना है, ताकि हम जो भी मसाला डालेंगे, जो भी मसाला वगैरह डालेंगे, वो इन मैंगो में, इन आम के जो कट लगाए हैं इनमें अच्छी तरह से मसाला चला जाए। तो देखिए सारे मैंने यहाँ पर तकरीबन लगा लिए हैं। एक एक करके मैंने आपको दिखा दिया कैसे कट लगाना है। तो ये चलिए अब आगे का प्रोसीजर करते हैं। पैन रख लिया है, एक मसाला बनाते हैं। जीरा डाल दिया है, 2 चम्मच मैंने डाला है धनिया, साबुत धनिया। 1 चम्मच डाला है मैंने सौंफ का और थोड़ी सी मैंने मेथी दाना डाली है। अब इन मसालों को हमें सिर्फ खुशबू आने तक और इनका जो थोड़ा सीलन होती है उनको कम करने तक ही भूनना है। 2 मैंने यहाँ पर साबुत लाल मिर्च डाल दी है। इनका सिर्फ मॉइस्चर हटाना है, खुशबू आने तक भूनना है। उससे ज्यादा मसालों को हमें यहाँ पर नहीं भूनना, वरना मसाले कड़वे हो जाएंगे। अब इन मसालों को इस कूटने वाले में डाल करके इनको थोड़ा दरदरा दरदरा हमें यहाँ पर कूटना है। आप चाहे तो मिक्सी में भी इनको दरदरा पीस सकते हैं, लेकिन मिक्सी में मसालों का फ्लेवर है ना, एक मसालों की जो खुशबू है वो उभर कर नहीं आती। अगर हम ऐसे दरदरा मसाला पीसते हैं तो इनका फ्लेवर अच्छी तरह से निकल कर आता है।
देखिए ऐसे मैंने इनको कूट लिया है, इससे ज्यादा बारीक मसालों को नहीं करना। अगर आप ज्यादा मसाला पीस रहे हैं तो आप मिक्सी में पीस सकते हैं। तो देखिए अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा गुड़ को काट लूंगी। मेरे पास ये थोड़ा ज्यादा गुड़ है, जितने गुड़ की मुझे मेरी रेसिपी में जरूरत है उतना गुड़ मैं इसमें से चाकू की सहायता से काट लूंगी। आप कद्दूकस करने वाले से भी इस गुड़ को घिस सकते हैं। देखिए ये करीबन 200 ग्राम के करीब गुड़ है। चलिए रेसिपी बनाते हैं। अब गैस पर कढ़ाई रखने के बाद में सारे आम को मैंने कढ़ाई में डाल दिया है। जो गुड़ को मैंने काट कर रखा था गुड़ को भी मैंने साथ ही डाल दिया है। अब इसमें मैं डालूंगी 2 चम्मच चीनी, क्योंकि मेरा गुड़ थोड़ा ना फीका फीका वाला है, इसमें ज्यादा मिठास नहीं है, तो इसलिए मैंने 2 चम्मच यहाँ पर चीनी के डाले हैं। फ्लेम को मीडियम करके चीनी और गुड़ को मेल्ट होने देना है। देखिए धीरे धीरे चीनी और गुड़ मेल्ट हो रहे हैं। देखिए धीरे धीरे चीनी और गुड़ ने पानी छोड़ना शुरू कर दिया है। इसी चीनी और गुड़ के पानी में हमारे मैंगो बन जाएंगे। हमें अलग से कुछ पानी वगैरह डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आम को गलने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। चीनी और गुड़ को मेल्ट होने के बाद में ढक करके मैंने 2 मिनट के लिए फ्लेम को मीडियम करके रख दिया था। तो देखिए थोड़ा सा पानी और रिलीज हो चुका है। अब इनको इसी तरीके से चलाते हुए पकाना है। अब डाल देती हूँ थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी डालूंगी मैं यहाँ पर आधी चम्मच लाल मिर्च, स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। अब इन सबको मिक्स कर लेना है। देखिए पानी भी धीरे धीरे सूखता जा रहा है। हमारे मैंगो इसी में अच्छी तरह से गल जाएंगे। अब वो मसाला जो मैंने कूट कर रखा था ऊपर से डाल दिया है मसाला। मसाला डालने के बाद में ज्यादा नहीं पकाना, बस 1 मिनट तक ही इनको मसाले में मिक्स करते हुए ऐसे चलाना है। देखिए पानी भी सारा सूख चुका है। अब ये बनकर बिल्कुल रेडी है। इससे ज्यादा इसका पानी नहीं सुखाना, वरना बिल्कुल चाशनी चिपकी चिपकी सी बन जाएगी। चलिए मैं आपको प्लेट में निकालकर दिखाती हूँ आपको। तो चलिए ये देखिए हमारा कच्चे आम का मुरब्बा कहिए, चटनी कहिए, लौंजी कहिए, मैं तो इसको मुरब्बा का ही नाम दूंगी। बिल्कुल ये मुरब्बा के टेस्ट वाला है। आप इसको बनाकर साल भर तक स्टोर करके रखेंगे, बिल्कुल सेम मुरब्बे का ही टेस्ट आएगा। साल भर तक आप इसको बना करके रख लेना किसी एक टाइट कंटेनर में, थोड़ा थोड़ा निकाल कर खाते रहना मुरब्बा की तरह। क्योंकि मैंने इसको जब खाकर देखा तो बिल्कुल सेम मुरब्बा, आंवले का मुरब्बा, मैंगो का मुरब्बा जो होता है वो ही टेस्ट है। बिल्कुल मैं तो मुरब्बा का ही नाम दूंगी। फ्रेंड्स अभी तक अगर आपने मैंगो की इस रेसिपी को, इस मुरब्बा को ट्राई नहीं किया है तो मेरे कहने से एक बार बनाइएगा जरूर, तभी आपको पता चलेगा कि ये कितना टेस्टी बनता है। अगर आपने पहले कुछ ऐसा मुरब्बा बना रखा है, ऐसी रेसिपी बनाई है मैंगो की, तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, या फिर किसी और तरीके से बताते हैं तो अपना तरीका भी मेरे साथ में शेयर कीजिएगा। रेसिपी अगर आज की पसंद आई है तो एक लाइक और कमेंट जरूर से करके जाइएगा।